साथियों नमस्कार। आज की कैबिनेट मीटिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण 5 फैसले लिए गए। आप सबने फीडबैक दिया था कि पहले एक समरी चाहिए, तो आज उन सारे फैसलों की यहाँ समरी है। किसानों के वेलफेयर के लिए 2 बड़े फैसले लिए गए। खरीफ की एमएसपी, दूसरा इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम और 3 इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं। एक 4 लेन हाईवे है और दूसरा बाकी 2 रेलवे की लाइंस। मैं सब पे डिटेल्स में आऊँगा एक एक करके। सबसे पहले साथियों, खरीफ के लिए किसानों के लिए बहुत बड़ा एक फैसला लिया गया है। आप सब जानते हैं कि खरीफ की फसल में जिस तरह से पिछले 10-11 वर्षों में मैसिव वृद्धि की गई है एमएसपी की, उसी कड़ी में सीएसीपी की रिपोर्ट पर 2025-26 के खरीफ मार्केटिंग सीजन के लिए आज कैबिनेट में एमएसपी अप्रूव हुआ है। टोटल अमाउंट इसका 2,07,000 करोड़ के आसपास का एस्टिमेट किया गया है। और जैसा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रतिबद्धता दिखाई है किसानों को उनकी कॉस्ट के ऊपर 50% मिनिमम मार्जिन मिले, कम से कम मार्जिन मिले, उसका ध्यान रखा गया है। तो जितने भी क्रॉप्स हैं, हर एक क्रॉप के लिए कॉस्ट से 50% अधिक, कॉस्ट प्लस 50%, इस चीज का ध्यान रखा गया है। इसका एक सिग्निफिकेंट करोलरी है। इस साल हम भारतीय रेलवे वर्ल्ड में 2nd लार्जेस्ट कार्गो कैरिंग रेलवे बनी है, यूएस को पीछे रख के। 1.6 बिलियन टन्स, 1,612 मिलियन टन कार्गो कैरी किया पिछले साल। और ये एक डिसाइसिव जंप है। 10 साल पहले अगर देखो तो 1,000 के आसपास रहता था। और इसका एनवायरनमेंट पे बहुत बड़ा बेनिफिट है। जो सबसे बड़ा 1.6 बिलियन, 1,612 मिलियन, 1,612 मिलियन टन्स ऑफ कार्गो, 1,612 मिलियन टन्स ऑफ कार्गो। और इसका एनवायरनमेंट पे बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है, बिकॉज एज यू नो when you compare highway and railway, आपका environment CO2 emissions are practically 95% less in railways. 95% कम होता है रेलवेज में। इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिला और कंट्री की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में भी इसका बेनिफिट मिलता है, बिकॉज कॉस्ट बाय ट्रांसपोर्टेशन जो रेलवे और हाईवे को कंपैरिजन करो तो रेलवे की कॉस्ट आधे से कम है। सो दैट्स अ वेरी बिग बेनिफिट फॉर द कंट्री। 108 किलोमीटर्स 23 किलोमीटर अपग्रेड होगा और 85 किलोमीटर ग्रीनफील्ड नया एक हाईवे बनेगा। टोटल कॉस्ट 3,653 करोड़ का इसका इन्वेस्टमेंट होगा। बीओटी बेसिस पे ये बनेगा और इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। 3 बड़े इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं, वीसीआईसी, एचबीआईसी और सीबीआईसी। इन तीनों को इससे कनेक्टिविटी मिलेगी। इसके अलावा जो नॉर्दर्न कर्नाटक के मेजर इकोनॉमिक हब्स हैं, हुबली, होसपेट, बेल्लारी, गुटी, कड़पा और नेल्लोर और गुटी, नेल्लोर कड़पा आते आते आंध्रा आ गया। नॉर्दर्न कर्नाटक के जो इकोनॉमिक हब्स हैं उनको भी पोर्ट कनेक्टिविटी का बेनिफिट इस प्रोजेक्ट से मिलेगा। हम कर्नाटक के नागरिकों के आभारी हैं। जैसी रिपोर्ट सब कर्नाटक के विभिन्न सर्वेज में आ रही है, आज अगर चुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी 150, 150, 55 इसके आसपास सीटें जीत करके सरकार बनाने में सक्षम होगी। ये आज की स्थिति है। और जिस प्रकार से कांग्रेस की कार्यवाही और गतिविधि है, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार पनपा है, प्रशासनिक अक्षमता सामने आई है, मुस्लिम तुष्टीकरण की चरम स्थापना हुई है, ऐसा लगता है कि अगर कांग्रेस इसी रास्ते पर चलती रही तो लोकसभा तो दूसरी बात है, विधानसभा का चुनाव आते आते कांग्रेस दहाई का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाएगी।